जय मां पंचांगुली। इस वीडियो में बात करेंगे स्वप्न शास्त्र के बारे में। यदि आप अपने सपनों से परेशान आ चुके हैं, कुछ सपने आपको बहुत तंग कर रहे हैं, या फिर आप स्वप्न विद्या को पूरी तरह जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और कुछ सपनों के बारे में भी आपको बताएंगे जो शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सपनों की बात करें, स्वप्न शास्त्र की बात करें, तो हमने इसको मुख्यतः 3 कैटेगरी में रखा है। पहली बात तो इसका प्रकार अर्थात इसके टाइप्स ऑफ ड्रीम। दूसरा हमने रखा है कि समय की बात, किस समय के सपने सच होते हैं या झूठ होते हैं। और तीसरी चीज़ स्थिति, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सपने देखने वाला किस सिचुएशन में होना चाहिए। इन 3 भागों में हमने इसको बांटा है। तो सबसे पहले टाइप्स पे हम आ जाते हैं। तो देखिए, हमने इसको 4 प्रकार में बांटा है। 4 टाइप्स ऑफ ड्रीम, सपनों के 4 प्रकार, मूलभूत 4 प्रकार हम समझते हैं। सबसे पहले होते हैं स्वाभाविक स्वप्न। देखिए, जैसा आपका स्वभाव है, आप बहुत गुस्से वाले हैं, आपको क्या देखना पसंद है, आप एक्शन थ्रिलर देखते हैं, तो आपको सपना भी वही वैसा ही दिखाई देगा। उसमें मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं सबसे हमारे ज़रूरी। आप बहुत लोभी हैं और ऊपर से व्यापारी भी हैं, तो आपको यही दिखता रहेगा कि आज तो बहुत पैसा आ गया, आज कुछ ऐसा ग्राहक आ जाए, बहुत कमाई हो जाए। आप अत्याधिक कामी हैं तो काम जनित आपको सपने दिखाई देंगे। इसी के साथ ही स्वाभाविक में रोज़मर्रा की चीज़ें भी दिखाई दे जाती हैं। जैसे हम मेट्रो में जा रहे हैं और वहाँ कोई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ कुछ हमने ऐसा देख लिया, हमें वो बार बार दिखाई दे रहा है। तो वो स्वभाव जनित स्वप्न होते हैं, जिसका वाकई कोई अर्थ नहीं होता है। हमने आज जो देखा, रात को हमें सपने में वो दिखाई दे गया, या कुछ वैसा ही उससे मिलता जुलता दिखाई दे गया, तो इसको हम स्वाभाविक या स्वभावजन्य स्वप्न कहेंगे, जो हमारे स्वभाव से भी रिलेटेड होता है और हमारी दिनचर्या से भी रिलेटेड होता है। स्वाभाविक में एक चीज़ और आती है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ा मुकाम कोई मिल जाए, कोई नौकरी ऐसी मिल जाए, तो हमें सपने में दिखाई दे रहा है कि उस नौकरी हमें मिल रही है। जो लोग सम्मान के बड़े आदी हैं, उनको क्या दिखेगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी गले में माला पहना रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, सब हमारे जो कुनबा, हमारा समाज देख रहा है, और उसको मतलब ऐसा सब जो स्वाभाविक स्वप्न के अंदर आता है। दूसरी प्रकृति होती है आकस्मिक स्वप्न। देखिए, आकस्मिक स्वप्न क्या होता है, मान लीजिए आपने आज किसी के साथ मीटिंग करने जाना है, आप उनको नहीं जानते हैं, आपने कभी उनको नहीं देखा है, और हो सकता है आपको ये भी नहीं पता है कि मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, अचानक किससे मिलना हुआ और आप वो सब सपने में पहले देख चुके हैं। आप किसी ऐसे स्थान पर गए और जो वहाँ लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो आपके साथ घटनाक्रम हो रहा, आप डिट्टो बिल्कुल एक रात पहले वो देख चुके हैं। कोई घटना घटित हुई आपके सामने, कहीं पर रास्ते में, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, और आप देख रहे ये तो मैंने कल देखा, या इससे मिलता जुलता कल कुछ देखा है ना। तो ये आकस्मिक होता है। जैसे कई बार होता है कि किसी के आने का, अब अच्छा आजकल तो क्या है कि सब बता देते हैं फ़ोन करके, है ना, कि हमने आना है आपके घर में। पहले क्या होता था, अतिथि न अतिथि, जिनकी कोई तिथि नहीं है, कभी भी आ जाते थे। तो स्वप्न में दिख जाता है कि भाई कोई आपके घर में मामा, आपके चाचा, कोई आपके रिश्तेदार आए हैं, कोई दोस्त आए हैं। आकस्मिक में हम एक चीज़ देखते हैं कि ऐसा भी होता है कई बार, आपने किसी को मतलब मन में है आपके कि कोई दोस्त, कोई मित्र आपका, कोई प्रेमी, आपको स्वप्न आया और अगले दिन अचानक उसका फ़ोन आ गया। तो ये आकस्मिक सपने होते हैं, जो कि मतलब इस तरह से ही दिखाई देते हैं। तीसरा जो टाइप है सपने का, वो संकेतात्मक सपने हैं, जो कुछ किसी तरफ को इशारा करते हैं। देखिए, ये सपने किस तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी एक नए रिश्ते में जाने वाले हैं, आप किसी के साथ एक नया रिश्ता बना रहे हैं अपना, और आपको कुछ इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी दिनचर्या बहुत ख़राब है, आपको नहीं लग रहा है कि दिनचर्या आपकी ख़राब है, लेकिन आपके सपने में कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा आपको। या फिर आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना, हम कुछ भी अनुचित कार्य करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो मन में एक ऐसे आता है कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो संकेत रूप में सपने होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कोई दुर्घटना होने वाली है, तो उनको कुछ दिन पहले से ही ऐसा आभास होना शुरू हो जाएगा कि ध्यान से पैर रखें, ध्यान से चलें,
हम बहुत ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने हमें कहा कि हमें जब ऐसा ऐसा हमारे साथ घटित हुआ या हमारे घर वालों की कभी किसी की डेथ हुई तो हमको एक रात पहले या कुछ दिन पहले से ही सपने में ऐसा ऐसा दिखने लगा था। तो वो संकेत देता है कि इंडिकेशन करता है किसी न किसी तरफ के लिए कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, संकेतात्मक जो स्वप्न होते हैं। अगला जो सबसे डिफरेंट है इस पूरे टाइप के अंदर वो है पूर्व जन्मार्जित स्वप्न। देखिए, पूर्व जन्मार्जित स्वप्न क्या होते हैं? कुछ लोगों को इस दुनिया में रहते हुए भी किसी और दुनिया के सपने आते हैं। ना तो उन्होंने वैसा देखा है, ना वैसा कभी सुना है, ना वैसे कभी माहौल में रहे हैं। उनको कई बार अपने पिछले जन्म भी याद आ जाता है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको अपने 3-3, 4-4 जन्म याद हैं। उसके बाद में पूर्व जन्मार्जित में क्या होता है कि आपने अगर कोई ऐसा पाप किया है तो वो बार बार आपको उस समय पे दिखाई देगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र में एक सर्प दोष होता है, जिसको आजकल काल सर्प दोष बना लिया गया है। हालांकि इस पे बात फिर कभी करेंगे। तो सर्प दोष में क्या होता है कि जब भी स्त्री को गर्भ धारण होता है या बच्चा होने वाला होता है, कंसीविंग होती है, उस समय उस रात उस स्त्री को ऐसा दिखता है, सांप दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है और सांप भाग रहे हैं उसके पीछे, या आग लगी हुई है, सांप भाग रहे हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि सर्प दोष क्यों होता है? जिन्होंने अपने पिछले जन्म में सर्प का दाह किया है, जंगलों को आग लगा दी है, ऐसे स्थान को आग लगा दी है जहाँ पे सांप थे, सांप का पूरा एक कुनबा था और वहाँ पूरे सांप जल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनको आगे वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है उनके लिए, तो वो सर्प दोष। तो इसीलिए जो पूर्व जन्मार्जित स्वप्न होते हैं ये बार बार हमने देखा है। मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतनी स्त्रियों से मिल चुका हूँ कि जो जब भी उनको मतलब ऐसा होता है कि संतान का कुछ बनता है, जैसे ही वो सपना आता है अगले दिन सब गड़बड़ हो गया, अगले दिन मतलब मामला ख़राब हो गया। तो इसीलिए पूर्व जन्मार्जित में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो एकदम इस दुनिया से अलग होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं। और इसी के साथ ही पूर्व जन्मार्जित में आपको कोई बार बार कोई मंत्र दिखाई दे, आपको कोई गुरु दिखाई दे और ऐसा चित्र आपको दिखाई दे जो ना कभी आपने देखा है ना सुना है किसी से, कुछ अलग ही दिखाई दे आपकी जीवनचर्या से, दिनचर्या से कोई स्थान दिखाई दे, तो उसको पूर्व जन्मार्जित स्वप्न कहते हैं। तो हमने ये 4 प्रकार देखे स्वप्न के, जो जिसमें से पहला जो स्वाभाविक है वो हम ये मान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से होता है। बाकी जो 3 हैं, जो आकस्मिक स्वप्न है या संकेत देने वाले, इंडिकेट हमें करने वाले स्वप्न हैं, या जो पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसके समय की बात। तो देखिए, समय की जहाँ तक बात है, रात्रि के पहला और दूसरे पहर में प्रायः स्वप्न असली नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग में चल रहा होता वही दिखाई देता है। जो तीसरे और चौथे प्रहर के सपने हैं, अर्थात रात को 3 बजे के बाद के स्वप्न हैं या 2-2:30 बजे के बाद के स्वप्न हैं, वो स्वप्न सच होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। तीसरी चीज़, जो स्थिति या सिचुएशन की हम बात करें, देखो जो लोग नशे करते हैं उनके स्वप्न कभी सच नहीं होते, क्योंकि वो तो एक अलग ही माया में रहते हैं जो किसी तरह का भी नशा करते हैं। जो रोगी होते हैं, अब देखिए जो रोग से ग्रसित है उसके तो वैसे ही मानसिकता बहुत परेशान होता है, तो उसको कुछ भी दिख सकता है, इसीलिए रोगी का भी स्वप्न उतना सही नहीं माना गया है। नए स्थान पर देखा गया स्वप्न भी उतना अच्छा नहीं माना गया है। मतलब आप किसी नई जगह गए, आपको कोई सपना आ गया और वो स्थान का प्रभाव हो सकता है, स्थान के प्रभाव से आपको दिख सकता है। लेकिन मोटी मोटी बात यहाँ आपको ये समझने के लिए है कि स्वप्न हमें संकेत देते हैं, हमें अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, आने वाले समय के बारे में, भविष्य भी स्वप्न में दिखाई देता है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जिनको स्वप्न की इतनी सिद्धि है कि उनको सब कुछ सपने में आना दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब बातें जो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी बोली जा रही हैं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्वप्न से जुड़ाव होना चाहिए, किसी मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए, अथवा कुछ पिछले जन्म का कुछ अच्छा खासा लेखा जोखा हो, तभी इतनी प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई देती हैं।
इसके अलावा एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे कि जिन्हें बहुत ज़्यादा सपने आते हैं वो उतने ही संसार में, माया में बहुत फंसे हुए हैं। जो सिद्ध हैं, जो साधु संत हैं, प्रायः उनको सपने नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत रेयर और सच्चे सपने आते हैं। तो अब हम आपको 21 ऐसे सपनों का फल बताएंगे जो हमने देखा है कि निश्चित रूप से घटित होते हैं। सबसे पहले अगर कोई हमें अंक दिखाई दे, कोई नंबर दिखाई दे, तो वो यश वृद्धि का कारक होता है, लॉटरी भाग्योदय का कारक होता है। कटे अंग दिखाई दें अर्थात अपना शरीर कटा फटा दिखाई दे तो वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमारियों का नाश होता है। अंग दान करना अर्थात स्वप्न में अपने अंग किसी को काट के देना या वैसे अंग का दान करना मान प्रतिष्ठा का लाभ होता है। आचार दिखाई देना पिकल पेट के रोग और उदर पीड़ा का कारक होता है। अपने अध्यापक दिखाई देना या स्वयं आप अध्यापक अपने आप को देखें तो सफलता का कारक होता है। अपमानित अपने आप को देखना मान सम्मान वृद्धि होती है, मुसीबत से आप निकल सकते हैं। अपहरण दिखाई देना दीर्घायु का कारक है। कबूतर दिखाई देना झगड़ा होता है। कलश दिखाई दे या मटका भरा हुआ दिखाई दे तो बहुत शुभ होता है, खाली दिखाई दे तो बहुत अशुभ होता है। पर्वत दिखाई देना, पर्वत में भी अगर हम पर्वत चढ़ रहे हैं तो सफलता का कारक है। उतरते दिखाई दें तो जीवन में भटकाव दिखाई देता है। और अचानक गिरते दिखाई दे तो बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। इसमें अगर कहीं किसी को कैलाश पर्वत दिखाई दे जाए तो उससे शुभ सपना कोई और नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर सपना है। मल त्याग करते दिखाई देना संकट, रोग और साजिश होती है। नमक दिखाई देना वाद विवाद होता है, किसी से नमक लेना, मिर्च लेना वाद विवाद होता है। हत्या अगर आपको किसी की दिखाई दे रही तो विजय की प्राप्ति होती है। नारियल दिखाई दे तो धन वृद्धि होती है। सोना, रत्न, गहने, नग नगीने दिखाई दे तो धन प्राप्ति होती है। गले लगना, विवाह आदि के योग बनना। घोड़े से गिरना अर्थात करियर में अचानक बड़ा नुकसान दिखाई देता है। कैंची चलाना, थप्पड़ मारना या बिल्ली का नोचना या जंगल आदि दिखाई दे तो वैवाहिक जीवन में बड़ा कलह कलेश होता है। अपना विवाह देखना, भारी संकट होना, खासकर स्वास्थ्य में बड़ी हरासमेंट होना, बड़ी समस्या होना। बहुत हंसना, सपने में आप अपने आप को हंसते देख रहे हैं तो आपके लिए शुभ है, किसी और को बहुत हंसते देख रहे हैं तो बहुत अशुभकारी होता है। अंतिम 21वां सपना गुरु के दर्शन हो जाएं अथवा गुरु मंत्र दिखाई दे अथवा परमात्मा के दर्शन हो तो बहुत ही शुभकारी मंगलकारी होता है। आप सबका मंगल हो। स्वप्न शास्त्र के बारे में समय समय पर बहुत यूनिक वीडियोस बनाएंगे। जय विधि माता, जय महादेव।